Good morning everybody, myself Acharya Vishwendra and today I'm going to discuss some facts about resistance. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, तो एक कुछ उसके केसेस लेंगे। जैसे निक्रोम की जो वायर है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा एज शोन बाय द ग्राफ, जबकि कॉपर का एक कर्व्ड ग्राफ होता है। ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है, वहाँ से हमने इसको लिया है और दीज आर द फैक्ट्स फॉर दैट। नेक्स्ट है कि अगर कोई इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस घट जाता है एज शोन इन दिस ग्राफ। तो ये इसके कुछ वेरिएशंस हैं, ग्राफिकल वेरिएशंस ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। नाउ लेट अस इम्प्लीमेंट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट केसेस। द फर्स्ट केस इज ऑफ अ सिलिंड्रिकल वायर हैविंग लेंथ एल एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर. So resistance across AB is rho L upon A. So area here is pi r square. So we have resistance as rho L by pi r square. This is the thing. Next is question number 8. So here what we have is a frustum shaped structure. So resistance can be calculated as rho L by A and replace area by pi r1 into r2. So if we have a frustum, अगर हमारे पास एक frustum जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा कि आइसक्रीम का कोना आपने देखा होगा, तो दो क्रॉस सेक्शन हमने लिए। फर्स्ट का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R1 है, सेकंड का R2 है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रो एल अपॉन पाई R1 इंटू R2 होता है। ये स्टैंडर्ड एक केस हो गया। थर्ड केस में हमने लिया कि जिसमें एक सिलेंड्रिकल शेल है, बीच में से खाली है और उसके अंदर केवल मटेरियल आपका भरा हुआ है, तो रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं रो एल बाई ए। सो रो एल अपॉन एरिया को हम ले सकते हैं पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, क्योंकि हीट जो है वो केवल बीच वाला जो सेगमेंट है उसी में से फ्लो करेगी। तो जो इफेक्टिव एरिया है दैट विल बी पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस इसके कर सकते हैं। इसी का एक एग्जांपल है, मान लीजिए रेडियस क्रॉस सेक्शन R एंड 3R है, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस एरिया होता है रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे एरिया हम पाई इंटू 3R होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर लेंगे, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रो एल divided by 8 pi r square. So this will be the resistance of this particular cylindrical conductor. यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है जिसमें इनर शेल की जो रेजिस्टिविटी है वो रो1 है, आउटर की रो2 है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 जो कि पैरेलल में हैं, और इनका जो इक्विवेलेंट है वो आएगा आपका R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आप इसके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आगे किया हुआ है। तो यहाँ से मान लीजिए ये है, तो R1 जो है वो आपका रो वन एल पाई R1 स्क्वायर आ जाएगा, R2 रो टू एल बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 बाई R1 प्लस R2, इसको आप फाइनली अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने एक स्पेशल केस लिया है जिसमें इनर शेल का रेजिस्टिविटी रो और आउटर का 2 रो है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आफ्टर फाइनल कैलकुलेशंस वी हैव 2/5 रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। सो दिस विल बी रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंपोजिट सिलेंड्रिकल शेल। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।